Dear student, good morning. Today we will discuss about the drainage pattern. In this chapter, we know about what is drainage pattern, types of drainage patterns. ठीक है, तो इसमें हम लोग ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ड्रेनेज पैटर्न कितने टाइप्स के होते हैं इन टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ड्रेनेज पैटर्न सबसे पहले देखते हैं। जो अपवाह तंत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र किसे बोलते हैं। तो अपवाह तंत्र को अगर हम सिंपल सी बात करें तो कहें कि रूट ऑफ द रिवर्स या पाथ ऑफ द रिवर्स। ठीक है, पाथ ऑफ रिवर्स मतलब नदियों का जो पाथ होता है, रूट होता है, अर्थात मार्ग जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न। मान लीजिए एक नदी है, ये इसका जो रूट है ए है, आप यहाँ से निकली, हमेशा आप जानते हैं हाइट प्लेस से निकलती है और डाउन प्लेसेस होते हुए वो अपना जो वाटर होता है वो किसी भी सी ओशन में मिक्स कर देती है। तो मान लीजिए एक जो रिवर्स है और यहाँ से निकला है और यहाँ से निकलते हुए इधर से होते हुए जा रहा है। इसमें बहुत सारी क्या होती हैं कि जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो सहायक नदियाँ होती हैं, कोई नदी आकर इधर से मिल जाती है, कोई नदी आकर इधर से मिल जाती हैं, कोई बहुत सारी नदी इधर से आके इसमें मिल जाती हैं और इस तरह से आकर के मिल जाती हैं सहायक नदियाँ और ये जाकर पानी अपना गिरा देती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जो पूरा प्रोसेस है इस नदी का, इसी को बोलेंगे कि इस नदी का ये क्या है, ये ड्रेनेज पैटर्न है, अर्थात बहाव क्षेत्र है, बेसिन है। ठीक है, ये जो प्रोसेस बना है इतना पूरा आप देख रहे हैं, इसकी जो मेन नदी है उसका भी और इसके जो सहायक नदियां हैं, इन सारे चीज़ों से इसका जो एक फिगर बन गया कि नहीं बन गया, पैटर्न बन गया कि नहीं बन गया। अब इसका जो पैटर्न बना इसी को बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज मतलब तो बहाव होता है, लेकिन जो इसके विभिन्न प्रकार की सहायक नदियों से मिल करके और इस मुख्य नदी से मिल करके इसका एक जो विशेष आकृति जो बन गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ड्रेनेज पैटर्न। हर नदियों का जो ड्रेनेज पैटर्न होता है अलग अलग होता है, इसीलिए ड्रेनेज पैटर्न कई प्रकार के हो सकते हैं आपके। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न करें कि द स्ट्रीम्स विद इन ड्रेनेज बेसिन फॉर्म सर्टेन पैटर्न्स डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ द लैंड्स अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर एज वेल दिस पैटर्न आर। देखिए ये जो पैटर्न है उसके कई सारे डिपेंड, एक तो उसका स्लोप डिसाइड करता है कि जैसा स्लोप होगा उसी प्रकार का उसका पैटर्न होगा। दूसरा चीज़ है जो रॉक्स होते हैं, जो रॉक्स होते हैं या लैंड होता है वो भी डिसाइड करता है कि यहाँ का पैटर्न कैसा बनेगा, किस नदी का कैसा पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो स्लोप, लैंड और रॉक्स जो होते हैं वो पैटर्न को डिसाइड करते हैं किस प्रकार का पैटर्न बनेगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपके जो क्लास में है वह मुख्य रूप से 4 पैटर्न हैं, 4 है। आपको 4 के बारे में डिस्कस करना है कि कौन कौन है। पहला आपका है डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, दूसरा है ट्रेलिज ड्रेनेज पैटर्न, थर्ड है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न और फोर्थ है ए रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। इसको आप हिंदी में भी देख सकते हो और इसको हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। देखिए डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, वृक्षाकार, इसका हिंदी क्या होता है, वृक्षाकार अपवाह तंत्र। अगर हिंदी पूरा लिखें तो वृक्षाकार अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे का हो जाएगा ट्रेलिज ड्रेनेज पैटर्न, मतलब जलायित अपवाह तंत्र, जलायित। तीसरा है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, आयताकार, और चौथा है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, अपकेंद्रीय तो इस प्रकार से अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, तो आप बता सकते हो कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। फर्स्ट डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, सेकेंड ट्रेलिज ड्रेनेज पैटर्न, थर्ड रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न और फोर्थ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। और इस ड्रेनेज पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्या होता है इसका, सब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में। करें कि पहला देखिए डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, वृक्षाकार। आप इसके जो हिंदी शब्दकोश है उससे आप देख सकते हैं वृक्षाकार, अर्थात आप समझ सकते हैं कि इसके जो पैटर्न होगा वो वृक्ष के आकार का होगा। देखिए द डेंड्रिटिक पैटर्न डेवलप्स वेयर द रिवर चैनल्स फ्लोज द स्लोप ऑफ द तराइन, मतलब तराई क्षेत्रों में जो इस मान लीजिए कोई नदी निकल कर आ रही है ऐसे, इट लुक्स लाइक द ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ द ट्री व्हेन ज्वाइन द
ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है सहायक नदियाँ, अर्थात इसमें क्या होता है कि सहायक नदियाँ आकर के यहाँ से मान लीजिए मिल गई, ये मान लीजिए गंगा नदी है और गंगा नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ आकर के मिल गई। फॉर एग्जाम्पल द रिवर गंगा टुगेदर विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द डेंड्रिटिक पैटर्न। और गंगा का जो पैटर्न है वो कैसा है, डेंड्रिटिक टाइप का है, वृक्षाकार है। देख लीजिए यहाँ पे एक मुख्य नदी निकल के आई और इसमें बहुत सारी नदियाँ आकर के जो सहायक नदियाँ हैं ट्रिब्यूटरीज है वो आकर के मिल गई। तो आप इसको, इसका जो आकृति है वो देखिए, लग रहा है कि ब्रांच के अकॉर्डिंग है। ये जो पूरी आकृति बन रहा है इसका, ये किसके अकॉर्डिंग लग रहा है, ब्रांच के अकॉर्डिंग लग रहा है। लग रहा है कि इसमें एक शाखा निकला है और इसमें से विभिन्न प्रकार के ब्रांचेज निकला हुआ है। तो इसकी जो आकृति है वह जो वृक्ष का शाखा होता है ना, ब्रांचेज होता है, उसी के अकॉर्डिंग मिलता जुलता है, इसलिए इसको बोलते हैं वृक्षाकार या डेंड्रिटिक पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न। और गंगा का जो डेंड्रिटिक पैटर्न है वो बिल्कुल इसी टाइप का है। आप ये देख रहे हो गंगा नदी निकल कर आ रही है, उसमें विभिन्न प्रकार की यमुना, चंबल, बहुत सारी नदियाँ इसमें मिक्स हो जाती हैं। तो जब ऐसी आकृति होती है, मान लीजिए कोई मुख्य नदी है और इसमें विभिन्न प्रकार की सहायक नदियाँ आकर मिल जाती हैं विभिन्न तरह से, और इसकी जो आकृति होती है वो ब्रांच के टाइप का हो जाता है, इसको बोलते हैं डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है गंगा का पैटर्न कैसा है, तो आप बोल सकते हैं कि डेंड्रिटिक है। ठीक है, दूसरा है ट्रेलिज ड्रेनेज पैटर्न, इसको बोलते हैं जलायित। जलायित मतलब जो जल के स्रोतों से मतलब लगता हो कि वही से निकला हुआ है। अ रिवर ज्वाइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज एट द अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल्स डेवलप अ ट्रेलिज पैटर्न। देखिए ये मान लीजिए एक नदी है, इधर से ऐसे बहाव करिए, तो इसके जो अधिकांश जो ट्रिब्यूटरीज होंगे ना वो हमेशा राइट एंगल से होंगे, राइट एंगल्स। अधिकांश जो ट्रिब्यूटरीज होंगे, अधिकांश क्या होंगे, राइट एंगल्स के होंगे, राइट एंगल से आकर के मिले होंगे। ठीक है, राइट एंगल से आकर के मिले होंगे और लगभग सबके सब क्या होंगे, 90 डिग्री के कोण पे होंगे, 90 डिग्री के कोण पे। तो जब ऐसा कोई अगर पैटर्न होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेलिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेलिज ड्रेनेज पैटर्न। दिस पैटर्न डेवलप्स वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर। या इसका निर्माण वहाँ पे होता है जहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट जो रॉक्स होते हैं वह पाए जाते हैं पैरेलल, अर्थात यहाँ पे मान लीजिए हार्ड रॉक्स है, इसके पैरेलल यहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स है, तो यहीं पे आकर के हार्ड रॉक्स वाला छोड़ देगी, लेकिन सॉफ्ट वाले रॉक्स को क्या कर देगी, साइक जो नदियाँ होती है उसको काट देगी, तो हमेशा एकदम सिंपल बराबर ही दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर नर्मदा ज्वाइन इट एट राइट एंगल एंड फ्रॉम ट्रेलिज ड्रेनेज पैटर्न। यहाँ अगर आपसे कोई पूछता है कि नर्मदा का जो पैटर्न है वह किस टाइप का है, तो आप बता सकते हैं कि ट्रेलिज ड्रेनेज पैटर्न, ट्रेलिज ड्रेनेज पैटर्न है, क्योंकि नर्मदा आकर के राइट से मिक्स कर, इसकी जो अधिकांश सहायक नदियाँ हैं वो कहाँ से आती हैं, राइट एंगल से आकर के मिलती हैं। तो ये सेकेंड टाइप था। थर्ड जो टाइप है वो आपका है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। रेक्टेंगुलर मतलब क्या होता है, आयताकार, अर्थात आयताकार का मतलब क्या होगा, मान लीजिए एक सहायक एक जो मुख्य नदी है, मुख्य नदी में बहुत सारी नदियाँ सहायक नदी आकर मिल जाती हैं, यहाँ से आकर मिल गई, ये नदी यहाँ से आकर मिल गई, ये ऐसे मिल गई ऐसे। तो देखो आयत किसका निर्माण हो रहा है, आयत का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये आयत का निर्माण हो रहा है। तो जिस नदी का अगर कोई नदी है अगर उसका जो पैटर्न है अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो आप बोल सकते हो कि उस नदी का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न है। कह रहा है कि देखो अ रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स ऑन अ स्ट्रांगली ज्वाइंट रॉकी टराइन, अर्थात जहाँ पे रॉकी टाइप के होते हैं, जहाँ पे मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रॉक्स होते हैं। मान लीजिए यहाँ से कोई नदी आ रही है और इसके दोनों बगल रॉक्स है, हार्ड रॉक्स है, तो वह इसका कटाई नहीं, ये नदी जो है ना उसकी कटाई नहीं कर पाएगी, और ये जब कटाई नहीं कर पाएगी तो सीधे बहेगी, इसमें सीधे बहेगी। मान लीजिए इधर जो हार्ड रॉक्स है तो इसकी जो आकृति बन रही है वो किसके अकॉर्डिंग बन रही है, मान लीजिए इसको अगर आप मिला दीजिए चारों को तो किसके अकॉर्डिंग बन रही है, तो रेक्टेंगुलर के हो जा रही है। रेक्टेंगुलर मतलब आयत, आयत में क्या होता है, सामने भुजाएं बराबर होती है और जो प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। तो देखिए अधिकांश जो कोण है ये क्या है, 90 डिग्री का। ये 30 प्रकार की जो आकृति बनती है उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। इट इज़ फाउंड इन रीजन्स डेट हैव अंडरगॉन फॉल्टिंग, और इसका जो निर्माण होता है वो जहाँ पे फॉल्टिंग हुआ होता है ना, भ्रंशन हुआ होता है, उस एरिया में इसका निर्माण ज़्यादा होता है। एज अ रिजल्ट
एज अ रिजल्ट द ट्रिब्यूटरी सिस्टम्स मेड बेंड्स एंड इंटर द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स पे मतलब वही 90 डिग्री कोण पे क्या होती हैं, मिलती हैं। और चौथा जो है वह है आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल को क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय। क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय। रेडियल को बोलते हैं अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ से विभिन्न प्रकार की नदियाँ क्या निकली होंगी, ठीक है। देखते हैं इसको। दिस टाइप ऑफ पैटर्न डेवलप्स व्हेन द स्ट्रीम्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम अ सेंट्रल पीक और डाउन लाइक स्ट्रक्चर। मतलब वही आपको बताएं कि इसका निर्माण जब होता है, मान लीजिए एक कोई सेंट्रल प्लेस है और इस सेंट्रल प्लेस से विभिन्न प्रकार की नदियाँ विभिन्न डायरेक्शंस में निकली हों। ये मान लीजिए एक सेंटर है, ये कोई मतलब हिमनद है या ग्लेशियर्स है और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ विभिन्न डायरेक्शंस में निकली हों। तो एक देखिए एक होता है अभिकेंद्र। अभिकेंद्र मतलब सारी नदियाँ, अभिकेंद्र में क्या होता है, सारी नदियाँ इसमें आके गिरती हैं, ठीक है। और अपकेंद्र आप साइंस पढ़ते हैं तो अपकेंद्र का मतलब यहाँ से बाहर निकलना। तो इस ग्लेशियर से ये सारी रिवर्स क्या हैं, आउट हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं। तो इसी जब ऐसी किसी शेप की बनती है, अगर कहीं पे आप देखते हैं कि ऐसा है, ऐसा पैटर्न बन रहा है कि एक प्लेस है और जहाँ से विभिन्न प्रकार की नदियाँ विभिन्न डायरेक्शंस में निकल रही हैं, तो आप कह सकते हो कि ये जो पैटर्न है वो नदी का कौन सा पैटर्न है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स ब्रह्मपुत्र इंडस सतलज राइज नियर द मानसरोवर लेक एंड फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे आपका यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे है आपका मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक, ठीक है, तिब्बत पे मानसरोवर लेक से, और मानसरोवर लेक से विभिन्न प्रकार के जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया, इंडस नदी हो गया, सतलज नदी हो गया, यहाँ से मानसरोवर से इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदी निकलती है यहाँ से एक ही जगह से। तो इसका जो पैटर्न दिखाई देता है वो किसके दिख रहा है, अपकेंद्र के रूप में। अपकेंद्र मतलब बाहर निकल रहा है वहाँ से, केंद्र से। तो इस प्रकार के जो शेप बनते हैं या पैटर्न बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। तो अब तो आप जान गए होंगे कि अगर आपसे कोई पूछता है गंगा का ड्रेनेज पैटर्न क्या है, तो आप बोल सकते हो कि क्या है, पहला वाला जो है डेंड्रिटिक है। नर्मदा का अगर आप कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द नर्मदा, तो आप बोल सकते हो कि ट्रेलिस है। रेक्टेंगुलर का कोई इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। और अक्सर कोई पूछता है कि सतलज का, इंडस का, ब्रह्मपुत्र का क्या है पैटर्न, तो आप आराम से बता सकते हो कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। तो इस प्रकार से जो आपका ड्रेनेज पैटर्न था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और हम लोग कल पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, स्पेशली जो इंडिया का ड्रेनेज पैटर्न है उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।